नमस्कार। आयुर्ज्ञान के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आप सभी के लिए एक सवाल है, क्या आपको भी अपने शरीर में आलस और सुस्ती जैसी समस्या महसूस होती है? मेरा अनुमान है कि आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि आजकल 80 से 90% लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या का हल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पा सकें। महर्षि वाग्भट के द्वारा लिखी गई अष्टांग हृदयम के चैप्टर 2 में यह बताया गया है कि हमारे पूरे दिन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। इस चैप्टर में हमारी मॉर्निंग की रूटीन कैसी होनी चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए तो फिर देखते हैं महर्षि वाग्भट के द्वारा हमारी दिनचर्या, हमारी मॉर्निंग की रूटीन कैसी होनी चाहिए। महर्षि वाग्भट के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय। लेकिन मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए इस समय में उठना काफ़ी कठिन होगा। इसीलिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ जिस समय में भी सूर्योदय होता है उससे कम 45 मिनट पहले उठने की कोशिश ज़रूर करें। उठने के बाद सबसे पहले अपने लिए थोड़ा पानी गर्म करें। बेहतर होगा अगर आप कोई नेचुरल जैसे कि तांबे का बर्तन इस्तेमाल करें। सुबह गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है वो निकलने में आसानी होती है। गर्म पानी पीने के बाद आप बाथरूम जाके मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर की गंदगी निकल जाए। इसके बाद आचार्य वाग्भट दांतों को साफ करने के लिए दातुन करने की सलाह देते हैं। दातुन का साइज हमारे सबसे छोटी वाली उंगली के टिप जितना होना चाहिए। दातुन का टेस्ट कड़वा, कटु या कसैला हो सकता है। दातुन कई जड़ी बूटियों से बनाया गया हो सकता है, जैसे कि नीम, बबूल, खदीरा, करांजा या फिर आदि। लेकिन अगर आपके पास दातुन उपलब्ध नहीं है तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोई भी 100% आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप उस टूथपेस्ट के पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर पढ़ें, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि वह टूथपेस्ट किन किन जड़ी बूटियों से बना है। इस बात का ख्याल रखें कि जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं होने चाहिए। इन प्रोडक्ट्स के फ्रंट लेबल पर ना जाएं, क्योंकि वो कई बार मिसलीडिंग हो सकते हैं, कई बार झूठे हो सकते हैं। इसीलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर पढ़ें। अष्टांग हृदयम में महर्षि वाग्भट ये भी बताते हैं कि किन लोगों को दातुन नहीं करना चाहिए। अगर आप इंडाइजेशन, कफ, फीवर, फेशियल पैरालिसिस, ज़्यादा प्यास लगना, आँखों और कानों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको दातुन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अंजन, जिसे कि सुरमा भी कहा जाता है, लगाने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद में कुछ खास तरीके के अंजन भी बताए गए हैं। रस अंजन, जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनाया जाता है, एक बहुत ही खास अंजन है। इसे अगर आप हफ्ते में एक बार भी लगाते हैं तो आपके आँखों में एक्सेसिव कफ दोष जो होता है उसे निकलने में आसानी होती है। इसके बाद नस्य करने की सलाह दी गई है। नस्य करने के लिए
आप किसी भी औषधि युक्त तेल या फिर नेचुरल कच्ची घानी के प्रोसेस से बनाए गए तेल जैसे कि आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नस्य करने के लिए अपनी दोनों नॉस्ट्रिल में तेल या घी की 3-3 ड्रॉप अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें। इससे आपका नेज़ल एरिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गंडुश करने की सलाह दी गई है। गंडुश, जिसे कि आजकल ऑयल पुलिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स, सारी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। गंडुश करने के लिए आप किसी भी कच्ची घानी नेचुरल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची घानी तिल का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल और आदि। आज हमारे पास है कच्ची घानी तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल। गंडुश करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच कोई भी कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस समय थोड़ा सा कच्ची घानी तिल का तेल लिया है और इसको लेने के बाद आप इस तेल को अपने मुंह में डालकर थोड़ी देर के लिए घुमाएं, स्विश करें। गंडुश क्रिया ना ही सिर्फ हमारी दांतों और ओरल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो ये तेल हमारे शरीर की सारी गंदगी और टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए इस क्रिया को करने के बाद इस तेल को फेंकना ज़रूरी है, वो भी डस्टबिन में, ना कि सिंक में। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इस तेल को फेंक दें, क्योंकि इस तेल में हमारे शरीर की सारी गंदगी है। इसे अंदर बिल्कुल भी ना लेके जाएं। इसके बाद महर्षि वाग्भट बीटल लीफ, जिसे कि पान की पत्ती भी कहा जाता है, खाने की सलाह देते हैं। ये पान की पत्तियाँ हमारे शरीर में एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती हैं और हमारे ब्रेथ को भी फ्रेशन करती हैं और अच्छा बनाती हैं। गंडुश क्रिया करने के बाद अपने पूरे शरीर पर अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज ज़रूर करें। आयुर्वेद के अनुसार हमें रोज़ हमारे शरीर की ऑयल मसाज करनी चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में रोज़ अभ्यंग करना काफ़ी कठिन रहेगा। इसीलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रोज़ कम से कम अपने कानों, सर और पैरों के तलवों की मसाज ज़रूर करें और हफ्ते में 1 बार कम से कम अपने पूरे शरीर की ऑयल मसाज करें। अभ्यंग करने के लिए भी आप किसी भी कच्ची घानी नेचुरल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची घानी तिल का तेल, सरसों का तेल आदि। अभ्यंग करने से हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ती है, एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है, थकान कम होती है, वात दोष कम होता है और हमारी स्किन भी बेहतर बनती है। लेकिन आयुर्वेद में ये भी बताया गया है, जिन लोगों को भी कफ दोष से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स आदि, उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी है, उनको भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है। आप एक्सरसाइज और योग कर सकते हैं। योग हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे वेट लॉस होता है, इससे हमारे शरीर की थकान कम होती है, हमारे शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति आती है, हमारे शरीर में जो भी दोष बढ़ रखे हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ कम से कम आधा घंटा व्यायाम ज़रूर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको रोज़ कौन कौन से योगासन करने चाहिए वो सब बताऊँगा। योग करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप शवासन में 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर लेटें, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका शरीर योग के फ़ायदों को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने शरीर की जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज या योग ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। जितना आपका शरीर का स्टेमिना है और जितना आपका शरीर अलाउ करता है,
उतनी ही योग, उतना ही एक्सरसाइज, उतना ही व्यायाम करें। धीरे धीरे आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा और आपके योग करने का समय भी बढ़ेगा। इसके बाद महर्षि वाग्भट एक पाउडर मसाज, जिसे कि आयुर्वेद में उद्वर्तना भी कहा जाता है, करने की सलाह देते हैं। उद्वर्तना के लिए जो पाउडर इस्तेमाल होता है वो काफ़ी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये हमारे पूरे शरीर पर लगाया जाता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ कफ दोष कम होता है। हालांकि इस क्रिया को घर पे करना कठिन होता है, इसीलिए मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि आप अपने घर के पास किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाएं और इस क्रिया को करवाएं और आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी सारे फायदे होने लग जाएंगे। अंत में आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। स्नान करते समय कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि आप गर्म पानी से स्नान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। गर्म पानी की बजाय आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके बालों के लिए, आपके आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है तो आप कम से कम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। नहाते समय इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जो भी प्रोडक्ट्स जैसे कि साबुन, शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उनमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स ना मिले हों, बल्कि वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने हों। इसके बाद महर्षि वाग्भट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जो हमें दिन भर रखनी चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर की जो भी नेचुरल अर्जिस हैं, जैसे कि मलमूत्र का त्याग करना, हमें ना ही तो उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ना ही उन्हें ज़बरदस्ती करना चाहिए। इसीलिए आपको जब भी ये नेचुरल अर्जिस फील हो तो इन पर एक्ट ज़रूर करें। तो ये थी वो मॉर्निंग रूटीन जो कि महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम के चैप्टर 2 में बताई है। मैं जानता हूँ कि ये रूटीन सुनने में काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन मेरा आपसे ये आग्रह है आप इसे शुरू करें और धीरे धीरे ये रूटीन आपके दिन का हिस्सा बन जाएगी और आप अपने शरीर में काफ़ी फ़ायदे भी महसूस करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पा सकें। और अंत में ये बात याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।